ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। राघव, रोहित, रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कम ऑन रीत, इतनी अच्छी एक्टिंग भी मत करो कि लोगों को लगे कि तुम रिपोर्टर नहीं एक्टर हो। और ये जैसे मासूम होने की एक्टिंग तुम कर रही हो तो तुम्हें रिपोर्टरगिरी छोड़ के डेली सोप में आ जाना चाहिए। ये क्या कहे? सॉरी गाइस, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया होगा। प्लीज कंटिन्यू। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? राघव, 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 मेरी बात सुनिए प्लीज। राघव प्लीज रुकिए। राघव मेरी बात तो सुनिए प्लीज। राघव, रीत, रीत, तुम ठीक हो? ये सब क्या था? क्या क्या चल रहा है? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ऑटो, रीत मेरी बात सुनो। चलिए। रीत मेरी बात तो सुनो। रीत, साथ में ने तो कहा था कि रीत की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा। हेलो, आप रीत चौधरी को जानते हैं क्या? जी जानता हूँ, क्या बात है बताइए। देखिए, रीत जी यहाँ किसी काम से आई थी मूनशाइन होटल में, पर अचानक से बेहोश हो गई हैं। और आपके पास नंबर कैसे है मेरा? अरे सबसे ऊपर तुम्हारा नंबर दिखा इसलिए तुम्हें कॉल कर दिया। जल्दी से मूनशाइन होटल आ जाइए, रूम नंबर 121। मैं बस पहुंचता हूँ, आप प्लीज उसका ध्यान रखिए। ओके बाय। बस मैंने कैप हटाई, थोड़ी आवाज बदली और जैसा आपने कहा था, आपका जीनियस प्लान मैंने बड़ी आसानी से पूरा कर दिया। और उस रोहित को पता भी नहीं चला कि वो कब और कैसे मेरे हाथ का मोहरा बन गया। इतिहास गवाह है माँ, प्यार में पड़े आशिकों का यही हश्र होता है। अच्छा वीरेन, मैं तुझसे कुछ कहना चाह रही थी। हमारे पास बेटा वो होना चाहिए। वो क्या? अरे वो जो होता है ना, कानों में पहनते फिर आवाज नहीं आती है। हेडफोन्स? हाँ। क्यों? क्योंकि हमने जो आग लगाई है ना बेटा, उसके बाद रीत और राघव के बीच में इतने धमाके होने वाले हैं, इतने धमाके होने वाले हैं। और तुझे तो पता है मैं शोर शराबा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर रीत और राघव के बीच होने वाली आतिशबाजी शोर नहीं, मधुर संगीत है आपके कानों के लिए अम्मा। ये तूने ठीक कहा। सच में माँ, आप शैतान से कम नहीं है। वो तो अच्छा हो मैं आपका बेटा हूँ, वरना आपकी साजिशों से बच नहीं पाता। वीरेन, मेरा मतलब है माँ, अगर किसी को पता चल गया तो? अरे मूर्ख, पीसीओ से कॉल ट्रेस करके तुझ तक पहुंचना, अरे बहुत मुश्किल है। तू टेंशन मत ले। मेरा ये मतलब नहीं था माँ, मैं तो ये कह रहा था कि अगर रीत और राघव को पता चल गया कि जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक गलत फहमी है तो? माता रानी, कब बड़ा होगा मेरा ये बेटा? अगर पूनम बहू की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ गई तो कैसे उठाएगा तू बाप बनने की जिम्मेदारी? तुझे तो इंसान के दिल और दिमाग के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। वीरेन, शक के बीच से सिर्फ नफरत की फसल उगती है, प्यार की नहीं। चेहरा देख अपना। तू पापा बनेगा, मैं दादी बनूंगी। तू पापा बनेगा। अच्छा खासा मूड बना था, एक ही लाइन में खराब कर दिया माँ ने।
आने वाला है, अब बार बार घड़ी क्यों देख रही है? मिस मुरैना, एक बात बताऊं, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो? सॉस वाली चाय बकवास दूसरी बनाकर लाओ। राघव, आ गया तू? सब ठीक है ना? तो ऐसे भीग कर क्यों आया है? और रीत नहीं आई तेरे साथ? बुआ जी, आप मुझ पर एक एहसान करेंगे, दोबारा रीत का नाम मेरे सामने मत मिले। क्यों ना लूं? मेरे घर की बहू है, तेरी पत्नी है। कोई नहीं है वो, ना मेरी ना इस परिवार की। वो बस एक झूठी, फरेबी और बेशरम इंसान है जिसे ना प्यार की कदर है, ना अपनों की, ना रिश्तों की। बस कर राघव। नहीं बुआ जी, उसके करतूत मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। अच्छा हुआ जो आपने मुझे उस होटल में भेजा बुआ जी, कम से कम उसकी अच्छाई का पर्दा मेरी आंखों के सामने से हट गया। अपनी पत्नी के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। तूने ऐसा क्या देख लिया वहां? राघव ने जो देखा वो सच नहीं है। पर उसे गलत जरूर मान लिया है इन्होंने। और रियली मैंने गलत मान लिया है? कानों सुना झूठ हो सकता है, आंखों देखा नहीं। आंखों देखा भी गलत हो सकता है राघव। कभी कभी हमारी आंखें भी धोखा खा सकती है, क्योंकि हम वही देखना चाहते हैं जो डर हमारे अंदर बसा होता है, और हम उसे सच भी मान लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शक बहुत पहले से हमारे अंदर छुप के बैठा होता है। अच्छा, मैं ही गवाह, मैं ही गुनहगार और तुम हो विक्टिम, क्योंकि मेरा दिमाग तो सब कहानियां बना रहा है ना। सच तो तुम बोल रही हो। कह दो ये सब मेरी इमेजिनेशन है। तुम उसके साथ होटल रूम में नहीं थी, उस घटिया इंसान के साथ। वो सारी डेकोरेशन तुमने उसके लिए नहीं की? बोलो। क्या बोल रहा है? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू साफ साफ बताएगा वहां हुआ क्या? बुआ जी, मुझे जो कहना था मैं कह चुका। राघव मेरी बात सुनिए। राघव, क्या हुआ क्या वहां बेटा? तुमने इतने प्यार से सरप्राइज प्लान किया था, राघव पहुंचा नहीं क्या वहां? बुआ जी, मैंने सरप्राइज प्लान किया था और रूम में अंधेरा था और राघव होटल आए थे, पर कमरे में पहुंचने से पहले पता नहीं रोहित वहां कैसे आ गया, और राघव ने रोहित और मुझे साथ में देख के सब कुछ गलत समझ लिया। लेकिन रीत बहू, तुमने रोहित को वहां बुलाया क्यों? ये किस तरह का सरप्राइज प्लान किया था तुमने राघव के लिए? नहीं बुआ जी, मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने रोहित को नहीं बुलाया। मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कहां से और क्यों आया था। मैं तुम्हारी बात समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बेटा तुम्हें सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन मैं इस वक्त राघव के साथ हूँ। क्योंकि बेटा कोई भी पति अपनी पत्नी को गैर मर्द की बाहों में होटल के कमरे में देखेगा तो वो तो ऐसा ही सोचेगा ना जैसा राघव सोच रहा है। Z5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज